एसपी लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आईपीसी का इंडेक्स देखा था। आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीसी कहाँ पर अप्लाई होती है, कहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है वेयर आईपीसी अप्लाई। इसके अंदर आते हैं सेक्शन 1, 2, 3, 4 और जो लास्ट सेक्शन है वो आता है वेयर आईपीसी डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 5। तो पहले ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें सेक्शन 1 और 5 दोनों क्या थे, डज नॉट अप्लाई की कैटेगरी में आते थे। लेकिन अभी 2019 में अमेंडमेंट हो गया है, जिससे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 1, कहाँ पर आईपीसी लगती है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में आईपीसी लगती है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये मैंने इसलिए लिखा है समझाने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं अभी भी। देखिए ये हट चुका है। कैसे हट चुका है हम कहते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो एक्ट है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। इस एक्ट में जो शेड्यूल नंबर 5 है वहाँ पर उसमें 3-4 टेबल में डिवाइड किया हुआ है। जो शेड्यूल पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो जो शेड्यूल नंबर 5 है वहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसका मतलब होता है जो पहले इंडिया में सेंट्रल में जो लॉ लगा करते थे, जो पहले जो लॉ पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, सेंट्रल के जो लॉ थे जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे, वो अब इस एक्ट के बाद अप्लाई होने लगेंगे, लग जाएंगे। कौन से हैं वो एक्ट, तो ये शेड्यूल नंबर 5 में टेबल नंबर 1 में बताया हुआ है। इसीलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेके हाईलाइट किया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ लॉ हैं, आर्बिट्रेशन और ये सब। लेकिन हमें अभी हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, जैसे कि देखिए चलिए यहाँ पे आ गया है 8 और 9 नंबर पे हैं सीपीसी और सीआरपीसी, ये भी दोनों लगने लग गए हैं। तो हम इस तरह से हम देखेंगे। अभी हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो आईपीसी कहाँ पे है, एविडेंस एक्ट भी आ गया, ये आ गया आईपीसी। आईपीसी है 48 नंबर पर। तो जब अभी हमने देखा सेक्शन 1 में क्या था कि पूरे इंडिया पे आईपीसी लगता है एक्सेप्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन सेक्शन 1 आईपीसी के आगे लिखा है, आईपीसी 1860 के आगे इन सेक्शन 1 वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर शेल बी ओमिटेड। इसका मतलब होता है कि ये वर्ड अब वहाँ से हट जाएंगे। इसका मतलब अब जम्मू कश्मीर पर भी आईपीसी अप्लाई होगी। तो इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अभी भी कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो देखिए इसी एक्ट में जो पार्ट ये शेड्यूल है, इसका टेबल 1 था, इसी का शेड्यूल का टेबल नंबर 3 है, जो क्या कहती है, स्टेट लॉज जो पहले बार जम्मू कश्मीर में लॉ लगते थे, इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट विच आर रिपील्ड। जो वहाँ जम्मू कश्मीर में लगने वाले एक्ट थे वो अब क्या हो गए, रिपील्ड हो गए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जो रिपील्ड हो गए हैं उनकी भी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर, मैरिज एक्ट, इतने सारे हैं, बेनामी ट्रांसफ़र, कैटल। लेकिन अभी हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे कौन से मिले हैं, सीपीसी भी मिल गया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वहाँ लगता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो लगता था वो भी अब क्या हो गए हैं, रिपील्ड हो गए हैं। लेकिन हमें आईपीसी सर्च करना है, तो चलिए देखते हैं आईपीसी कहाँ है। ये तो सीपीसी सीआरपीसी हैं। आईपीसी ये रहा 123 नंबर पर जो है वो है आईपीसी। आईपीसी मतलब पहले वहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या लगती थी, रणबीर पीनल कोड लगती थी, सभी जानते हैं रणबीर पीनल कोड लगती थी। और इंडियन पीनल कोड कहाँ लगती थी, जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पर लगती थी। तो अब ये प्रोविज़न वहाँ से हट भी गया। हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया कि कौन कौन से रिपील्ड हो गए हैं जम्मू कश्मीर से एक्ट, उस लिस्ट में भी रणबीर पीनल कोड का नाम है, इसका मतलब वो हट गया। और अप्लाई कौन से हो गए हैं वो हमने देख लिया, तो कौन से अप्लाई हो गए हैं, इंडियन पीनल कोड अब अप्लाई हो गया है। चलिए आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। ये रहा वो चार्ट। तो अब आप समझ गए, इसलिए सेक्शन 1 को पहले मैं कैटेगरी 2 में डालती थी, 5 के साथ पढ़ाती थी, लेकिन अब सेक्शन 1 का स्टेटस चेंज हो चुका है, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, वेयर आईपीसी अप्लाइज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 कहता है एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट इफ ही एक्ट हिज एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू दिस कोड। इसका मतलब होता है हर वो व्यक्ति वो सज़ा का हकदार होगा, उसे सज़ा मिलेगी जो भी कोई ऐसा कोई काम करेगा या काम करने का लोभ, ओमिशन का मतलब काम नहीं किया। जैसे लॉ कहती है कि अभी लॉकडाउन में आपको घर रहना है, लेकिन आप लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकल रहे हो, तो सज़ा तो मिलेगी ही सही।
अगर आपने कोई एक्ट ऐसा किया है जो कॉन्ट्ररी टू दिस कोड, इस एक्ट, ये जो आईपीसी है इसके खिलाफ है, इसमें जो काम करने को मना किया गया आपने वो काम किया है, तो हर व्यक्ति, एवरी पर्सन पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ, हाईलाइट किया है, बिकॉज एवरी पर्सन में कहीं भी सिटीजन को इंक्लूड नहीं किया, मेजर माइनर, मेल फीमेल ऐसा नहीं, एवरी पर्सन इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग फॉरेनर ऑल्सो। यदि कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में आता है और कोई ऑफेंस करता है तो क्या उसे सजा नहीं होगी? होगी, उस पर भी आईपीसी अप्लाई होती है। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, इग्नोरेंशिया लेजिस नॉन एक्सक्यूसिड। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। जो हिंदी में इसे कहते हैं, विधि की भूल शब में नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था इंडिया में मर्डर ऑफेंस होता है, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, राइट? तो इसीलिए, लेकिन कुछ पर्सन को हम इसमें एक्सक्लूड भी करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जो सॉवरिन पावर वाले पर्सन होते हैं। अब बराक ओबामा जी आएंगे तो अगर वो कुछ ऑफेंस वगैरह करते हैं तो उनके लिए अलग प्रोविजन है, आईपीसी के अकॉर्डिंग डील नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, इसका मतलब होता है इंडिया का व्यक्ति है और वो इंडियन लॉ से गवर्न हो रहा है, और वो कोई ऐसा एक्ट कमिटेड एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस करता है बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता है, देन ही शैल बी ट्राइड, और उसकी ट्रायल कहाँ होगी? इंडिया में होगी, विद इन इंडिया। एज इफ, किस तरह होगी? एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे कि वह एक्ट जो उसने ऑफेंस किया है वो एक्ट इंडिया में ही किया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 4, कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसका मतलब ये थोड़े से इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है, या तो ऑफेंस इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया इन्वॉल्व कैसे होगा? इंडिया का पर्सन होगा, इंडिया की चीज़ होगी, इंडिया का एयरक्राफ्ट होगा, या फॉरेन का बंदा है जो इंडिया में आके ऑफेंस कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये इंडिया के बाहर भी इन्वॉल्व होंगे लोग, बाहर के लोग, बाहर की भूमि, और इंडिया भी इन्वॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं, 3 तरह की चीज़ें हैं। एनी सिटीजन, सिटीजन का मतलब समझते हैं इंडिया का सिटीजन है। कमिटेड ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर गया घूमने फिरने और वहां पर कोई ऑफेंस करके आया तो वो भी इंडिया में होगा। फिर है एनी पर्सन कमिटेड एनी ऑफेंस, किसी भी व्यक्ति ने, फिर वही एनी पर्सन फॉरेन आ गया, किसी भी व्यक्ति ने किसी शिप, आप समझते हैं एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई भी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे गाड़ी खरीदते हैं, राजस्थान के लोग गाड़ी खरीदेंगे तो आरजे नंबर लिखा होता है, यूपी के तो यूपी लिखा होता है, दिल्ली वालों में डीएल लिखा होता है, तो वो गाड़ी का नंबर, ये आइडेंटिफाई हो सके कहाँ की गाड़ी है। इसी तरह शिप और एयरक्राफ्ट में भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो यदि कोई इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट और शिप पर कोई ऑफेंस होता है, चाहे वो कोई भी करे, वो सभी इंडिया में डील होंगे, इंडिया में ट्रायल होगी। नेक्स्ट है एनी पर्सन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर कोई भी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस, ऑफेंस कर रहा है कहाँ पर? टारगेटिंग अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को टारगेट किया, कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, जो कि वो कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ है? इंडिया में लोकेट है। इंडिया में लोकेट होने की वजह से इंडिया इन्वॉल्व हो गया इस तरह के ऑफेंस में, और अब क्या होगा? वो उसकी पर्सन की ट्रायल इंडिया में ही होगी। और देखिए कंप्यूटर रिसोर्स अगर किसी को समझना है क्या होता है, तो वो सेक्शन 2(1) सब क्लॉज, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में ए पॉइंट के पॉइंट जो है वहाँ पर आईटी एक्ट 2000 की जो डेफिनेशन है, आईटी एक्ट के सेक्शन 2 में सब क्लॉज 1 में के पॉइंट नंबर पे कंप्यूटर रिसोर्सेज जो बताया गया है, वो डेफिनेशन आपको आईपीसी के अकॉर्डिंग देखनी है। तो चलिए देखते हैं, इसमें इलस्ट्रेशन है, मैंने लिखा है, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है ये? सेक्शन 4 का इलस्ट्रेशन है कि युगांडा का सिटीजन है, सॉरी इंडियन सिटीजन है, उसने युगांडा में मर्डर कर दिया, तो उसकी ट्रायल कहाँ हो रही है? इंडिया में ही हो रही है, कहीं पर भी हो सकती है। ये तो हुए इंडिया पर अप्लाई होने वाले, इंडिया में अप्लाई होने वाले जहाँ पर आईपीसी लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईपीसी कहाँ पर नहीं लगेगी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आईपीसी को मना कर दिया गया है कि नहीं, आईपीसी के अकॉर्डिंग मर्डर वगैरह के ऑफेंस ट्राई नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन 5 में 3 कैटेगरी है। पहला, एनी एक्ट पनिशिंग, कोई भी एक्ट है, ऑफेंस है जो पनिश हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग? म्यूटिनी, डेजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, मतलब जो आर्मी में जो ऑफिसर होते हैं उनको सोल्जर कहते हैं, और नेवी में जो होते हैं उन्हें सेलर कहते हैं, और जो एयर फोर्स में होते हैं उन्हें एयरमैन कहते हैं। इन तीनों ही सेनाओं के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो पनिशमेंट होती है वो आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट है एनी स्पेशल लॉ, जो किसी स्पेशल पॉइंट पे बनाए गए, जैसे एससी एक्ट, एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये जो क्या होते हैं महिलाओं से संबंधित, डोमेस्टिक वायलेंस, आईपीसी में भी है प्रावधान की चांटा मार दिया महिला को, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में भी है, तो वो होते हैं स्पेशल लॉ। ये सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी में ही डिफाइन है।
और नेक्स्ट है एनी लोकल लॉ। लोकल लॉ जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, जैसे कि आरपीसी। आरपीसी मतलब रणवीर पीनल कोड, पहले जम्मू कश्मीर में लगती थी, अब नहीं लगती, वो बात अलग है। तो लोकल किसी एरिया पे लगने वाले लोकल, किसी स्पेशल चीज़ पर लगने वाले व्यक्ति विशेष पर, वो होते हैं स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ सेक्शन 41 और लोकल लॉ सेक्शन 42। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ तक देखेंगे। आज आप इतना पढ़िए। थैंक यू।